हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लास्ट की जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे वो हम सॉल्व करेंगे। एंड आपको जो हमने चैप्टर में पढ़ा वो सब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। दैट इज हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या बोला जाता है वो समझा। ठीक है, फॉर्मूलेज जो हमारे पास है, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, वो हमने समझा। सेक्शन फार्मूला अभी आपने डायरेक्टली तो नहीं किया है, पर वो हम क्लास 10th में समझते हैं। ठीक है, अभी आपने मिड पॉइंट फार्मूला समझा एक्सेस लाइन से। आज के हम जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, जिसे मैंने समझाया है। देन हम यहाँ पे नए क्वेश्चन स्टार्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आज हमें लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11 हमें कह रहा है that P and Q points of trisection of AB, P closer to AB है, P is closer to A and Q is closer to B. Use your knowledge how to find coordinates of midpoint segment. How would you find the coordinates of P and Q? Do this case when the points are A 4,7 and B 16, -2. देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट सेगमेंट बोल दिया गया है। इससे पहले हम थोड़ा और समझेंगे कि हमारे पास दे क्या रखा है। यहाँ पे देखिए, ओके, तो हमें इस तरीके से हमारे पास फिगर है जिसमें कि ए हमारे पास 4,7 है, बी हमारे पास 16, -2 है और दो पॉइंट्स पी एंड क्यू ए और बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मींस ये दोनों इक्वल रेशियोज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि ए पी इज टू पी क्यू जब हम जाएंगे तो हमेशा 1:1 के बराबर होगा। और वहीं पे अगर हम पी क्यू रेशियो क्यू बी देख रहे होंगे तो 1:1 के बराबर होगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, तो जैसे हम देखें तो ए और क्यू के बीच में मिड पॉइंट कौन है? पी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें किस पॉइंट के लिए? पॉइंट पी के लिए। तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अब देखो, पी के खुद के कोऑर्डिनेट क्या है? वो है x1। तो x1 मिड पॉइंट है, अगर x1 पी का कोऑर्डिनेट है जिसमें कि हमारे पास a और q के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें पता है कि यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला तो x1 मतलब a के कोऑर्डिनेट प्लस q के कोऑर्डिनेट को जब हम सम करेंगे और हाफ करेंगे तो x1 के बराबर होता है। वैसे ही y1 कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट y वाला प्लस बी का कोऑर्डिनेट भी क्यू का कोऑर्डिनेट भी y1, हाफ करेंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा 2y1 माइनस y2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब ऐसे ही, ये तो हमने किसकी बात की? p की बात करी। ऐसे ही q की बात करूँ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला किस पॉइंट के लिए? अब हम बात करेंगे q के लिए। अब q किसकी मिड पॉइंट है? q हमारा p और b के बीच में लाई कर रहा है। p और b के बीच में लाई कर रहा है तो q है, ठीक है। q के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं x2 है, तो x2 किसके बीच में लाई कर रहा है? p और b के। तो p और b का जो x डिस्टेंस होगा, q का x कोऑर्डिनेट होगा, वो हाफ होगा p और b के x कोऑर्डिनेट के सम के। तो हम लिखेंगे x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही जिसका y2 कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y के सम के हाफ के बराबर।
जब सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2x2 माइनस x1 अपॉन 16 बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 2y2 बाय इसको हम सिंप्लीफाई करें इस तरीके से, इस तरह से हम लिखें तो हमारे पास जाएगा बाय 2 माइनस बाय 1 इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम हमारे पास क्या है, आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। अब सिंप्लीफाई करोगे मीन्स हम लाइंस मान के चलते हैं, दैट इज दिस इज दिस लाइन 1, इसको मान लो 2, नाम दे देते हैं, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4, मतलब हमने नेमिंग कर दिया। तो अगर हम इसको लिखें तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x1 माइनस, तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, जो x वाली है जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और x1 के नीचे x1 रखो, तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6। हमने क्या किया, जो x1 के x1 था वेरिएबल, उसी के नीचे x1 रखा, x2 के नीचे x2 रखा विद साइन, जो भी इसका अप्रोप्रिएट साइन है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक चीज को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो दोबारा लिखेंगे 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 4 माइनस 2x1 प्लस 4x2 32। तो हमारे पास जो एडिशन के बाद आंसर आएगा, इट विल कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास आ जाएगा 3x2 इज इक्वल टू 4 माइनस दिस। ठीक है, अगर हम 32 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 4 माइनस 2, तो 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 36, तो x2 हमारे पास आ गया 12। ठीक है, ऐसे ही पुट इट इन इक्वेशन 1। जब 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 में रखना किसको है, x2 को रखना है, तो x2 के बदले हम रख देंगे 12 इक्वल टू 4। तो 2x1 इज इक्वल टू 12 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी 16, तो x1 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2। ठीक है, तो हम निकालेंगे y के लिए। ओके, हम y के लिए सॉल्व करेंगे, तो फॉर y क्वेश्चन लिखो हमारे पास कौन कौन सी थी, एक थी हमारे पास 2/1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 7, और दूसरी क्वेश्चन थी हमारे पास, अगेन वही चीज करेंगे, y1 के नीचे y1, तो y1 प्लस 2y2 इक्वल टू -2। अगेन मल्टीप्लाई करो 2 से, बिकॉज यहाँ पे हमें 2 बनाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, बार लिखेंगे हम, तो 2y1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 7 माइनस 2y1 प्लस का 4y2 इक्वल टू माइनस का 4, एंड देन विल ऐड, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3y2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विल बी 3 एंड y2 इक्वल टू 1। तो जैसे हमने पहले वाली इक्वेशन में y2 x2 को पुट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे अगेन y2 को पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस बाई 1 इज इक्वल टू -2। ये हमने क्या रखा इन इक्वेशन 4। ठीक है, आप 2 पे भी रख सकते हो, बट मैंने इक्वेशन 4 में रखा।
हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू -2 सो y1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, वी कैन से दैट हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट ऑफ p। p की कोऑर्डिनेट क्या होगा, p की कोऑर्डिनेट थे x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ q, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या थे x2 y2। तो p के कोऑर्डिनेट x1 हमारे पास क्या था, x1 हमारे पास 8 था और y1 कितना आया, 4 आया। ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 हमारे पास आया 12 और y2 हमारे पास आया 1। दीज आर द आंसर। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है सॉल्व। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आप बार बार इसको देख पाएंगे अच्छे से। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर दिस क्लास और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।